हिंदू धर्म में ऐसा एक धर्म ग्रंथ में ऐसा एक कानून है। वो कानून को मनुष्य संहिता कहते हैं। मनुवादियों के द्वारा रचा गया एक विधि व्यवस्था है। उस विधि व्यवस्था में कैसे शूद्रों को अधिकार मिलता है और क्या क्या अधिकार वहां दिया गया है, ये सबको जानने का बहुत जरूरी है। ये समस्त अधिकार को बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 13 के तहत काटते हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 13 में बाबा साहेब अम्बेडकर मनुष्य संहिता द्वारा लागू किया गया तमाम विधि व्यवस्था को फिनिश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो विधि व्यवस्था समाज को बांट रहा था, मानवतावाद को तार तार कर रहा था। इक्वालिटी का कोई नाम निशान नहीं था। इस समाज को, भारतवर्ष का यूनिटी को डिस्टर्ब कर रहा था। भारत में रहने वाले 85% पॉपुलेशन को मनुष्य संहिता का द्वारा जो अधिकार, जो कानून दिया था, वो कानून बिल्कुल काला कानून था। या इनको ड्राकोनिया लॉ या एक अनकंडीशनल प्रेशर या जबरन किसी का ऊपर थोका गया कानून था। और ये कानून को भगवान या स्वर्ग से कोई आके बनाया, ऐसे बताया जा रहा था। इसीलिए 26th डे ऑफ नवंबर 1949 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान को देश को सौंपते वक्त ये बताते हैं, आज से भारतवर्ष में जितनी भी रीति रिवाज, आस्था, विश्वास और मनुष्यता जैसे कानून इस भारतवर्ष में चल रहा था, ये समाप्त हो चुका है। जो भी ये कानून को दोबारा लागू करने के लिए कोशिश करेगा, उन्हें कड़ी से कड़ी दंड व्यवस्था भारतीय दंड संहिता के तहत मिलेगा। उसके साथ साथ इंडियन पेनाल कोड के तहत उन्हें जेल का व्यवस्था किया जाएगा। उसके साथ साथ जुडिशियल प्रोसीजर में ऐसे लोगों को दंड व्यवस्था के लिए सुनवाई किया जाएगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर देश को संविधान सौंपते हुए ये बात बताते हैं। साथियों, जिस देश में अनइक्वालिटी रहता है, वो देश कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। जिस देश में एक इंसान को दूसरा इंसान जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है, वो देश कभी भी इकोनॉमिकली मजबूत नहीं हो सकेगा, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा, सोशियली कमजोर बन जाएगा, दुश्मन का साथ वो लड़ नहीं पाएगा। क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था तैयार करने वाला कानून देश को कमजोर कर देता है। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर उनका पार्लियामेंट्री डिबेट में रखते हैं, जब वो आर्टिकल 13 के बारे में बहस कर रहे थे। मनु संहिता ऐसा एक कानून है जिस कानून में किनको क्या अधिकार मिलता है। सबसे ज्यादा अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मिलता है। और शूद्रों को क्या मिलता है? शूद्रों को जबरन जलील जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया है। मनु संहिता में पढ़ने की, एजुकेशन का अधिकार नहीं मिलता है। अच्छा कपड़ा पहनने की अधिकार नहीं मिला है। उसके साथ साथ कठोर से कठोर दंड व्यवस्था मनु संहिता में सिर्फ ही सिर्फ शूद्रों के लिए किया गया है। जब कोई ब्राह्मण किसी को भी हत्या कर लेता है तो उनको कभी भी सजा नहीं मिलता। उनका कठोर
क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कोई शूद्र या बिल्ली या कौआ को मार देने से इक्वल पनिशमेंट हो जाता है। जो ब्राह्मण कोई दलित या शूद्र का औरत को पाशविक अत्याचार करता है, सेक्सुअल हरासमेंट करता है या बलात्कार करता है, उनके लिए उन्हें कोई सजा ही नहीं है, क्योंकि वो देव पुरुष है। ऐसे अमानवीय कानून को हटाते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 में ये देश का संविधान को इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। में कुछ अंश मनु संहिता में क्या मिलता है शूद्र को और औरत को, इसके बारे में बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। साथियों, चैप्टर 9 श्लोक 3 में, मनु संहिता का चैप्टर 9 श्लोक 3 में ये लिखा जाता है, कोई भी औरत जब वो बचपन में रहती है, फादर का सुरक्षा में उनका उनका उनका, उनका पिताजी का सुरक्षा में रहना चाहिए। जब वो चाइल्ड में रहती है, जब वो शादी कर लेती है, तो उनका हस्बैंड में सुरक्षा में, उनका कंट्रोल में, क्लॉथ में रहना चाहिए। जब वो ओल्ड एज हो जाती है, तो उनका बेटा का क्लॉच में रहना चाहिए। मतलब मनु संहिता का चैप्टर 9 श्लोक 3 में शूद्रों को आजादी बिल्कुल नहीं मिलता, वुमेन को आजादी नहीं मिलता। वुमेन जितना भी ताकतवर होना क्यों, वुमेन जितने भी सवर्णा वुमेन होना क्यों, उन्हें भी आजादी नहीं मिलता, उन्हें भी लिखने पढ़ने की आजादी नहीं मिलता। उन्हें भी लिखने पढ़ने की आजादी नहीं मिलता। चैप्टर 9 श्लोक 3 इतना अमानवीय था। शूद्र, वुमेन, ये दोनों को इस धरती में बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं है, बिल्कुल आजादी नहीं है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चैप्टर 9 श्लोक 3 को काटते हैं और उनका जिंदगी में 1927 में मनु संहिता को ही आग लगा देते हैं। क्या साथियों, ऐसा कानून देश के लिए अच्छा है? जो कानून एक वुमेन को, एक शूद्र को आजादी नहीं देता, इंडिपेंडेंट नहीं देता। चैप्टर 9 श्लोक 3 के तहत शूद्रों को भी इंडिपेंडेंट नहीं मिलता था। इसीलिए शूद्र मॉर्निंग टाइम में वो कभी बाहर निकल नहीं पाता था। सिर्फ सर पर जब सूरज आता था तब वो निकलता था। उनका गले में मटका और पीछे झाड़ू लगा हुआ करता था। वो अपना मनमार्जी कर नहीं पाता था। उनका आजादी को छीना गया था। वुमेन को भी उनका आजादी को छीना जाता है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर चैप्टर 9 श्लोक 3 को मनु संहिता को काटते हैं और भारत का संविधान का आर्टिकल 19 के तहत भारत में रहने वाले तमाम औरत, भारत में रहने वाले तमाम शूद्रों को आजादी दिला देते हैं। इतना फर्क है, डिफरेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मनु संहिता में। मनु संहिता में औरत को आजादी नहीं मिलता, चाहे वो ब्राह्मण घर का औरत होना क्यों, चाहे वो क्षत्रिय खित्रानी होना क्यों, चाहे वो जितना बड़ा घर का औरत होना क्यों, उनका आजादी बिल्कुल चैप्टर 9 श्लोक 3 में छीना गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर चिंतित थे, इसलिए इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 के तहत एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट दे देते हैं
जब वो कानून लिख रहे थे, कभी भी इन्होंने कास्टिज्म, SC ST OBC या शूद्र ऐसे शब्द आर्टिकल 19 में नहीं लिखे हैं। हर कोई औरत को वहां आजादी दे दिए है। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर को इस धरती का सबसे बड़ा वुमेन का आजादी का लड़ाई में लड़ने वाला पहला इंसान गिना गया है। तमाम वर्ल्ड में वुमेन का, फेमिनाइन का आजादी के लिए लड़ने वाला कौन है, जब भी प्रश्न आता है तो आंसर मिलता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बलबूते पर आज धरती में तमाम वुमेन को इंडिपेंडेंट आजादी मिला है। ये बात बहुत कम वुमेन जानते हैं, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं पढ़ते हैं। मनुष्यता के तहत उन्हें जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था। वैसे ही चैप्टर 9 श्लोक 5 में क्या लिखता है मनुष्यता? वुमेन का जिंदगी हर वक्त सुरो ही रहना चाहिए, दुखी ही रहना चाहिए उनका फैमिली में, और शूद्र का जिंदगी कभी भी खुशी से भरना नहीं चाहिए। इसीलिए शूद्र को इस श्लोक चैप्टर 9 श्लोक का 5 के तहत शूद्रों को जितना जलील जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था, उतना ही जलील जिंदगी औरत को भी किया गया। तो इसीलिए औरत, हर कोई कम्युनिटी का औरत होना क्यों, उन्हें घर का दासी की तरह रहना पड़ता था। फैमिली में उनको हर वक्त दुख ही दुख मिलता था। और ये भी कहते थे मनुसंहिता का चैप्टर 9 श्लोक 5 में, औरत ही दुख का कारण है, शूद्रहीन धरती का दुख का कारण है, औरत ही दुख का कारण है और पाप का कारण है। और औरत का जोनी को पाप का जोनी बताया जाता है चैप्टर 9 श्लोक 5 के तहत। बाबा साहेब अम्बेडकर इनको काटते हैं। भारत का संविधान का 14 और 15 के तहत औरत को इक्वालिटी देते हैं, शूद्र को इक्वालिटी देते हैं, और आर्टिकल 15 में स्पेशल प्रिविलेज वुमेन को कर देते हैं। और इनको पाप का जोनी नहीं बताते बाबा साहेब। ये हमारा पार्टनर है धरती का, ये 50% पार्टनर है। मर्द का जितना ताकत होता है, मर्द का जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार औरत को भी डॉक्टर अंबेडकर दिला देते हैं। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर मनुष्यता को जलाते हैं। साथी, चैप्टर 9 श्लोक 5 इतना गंदा है। जो हमें सुख देती है, जो औरत, जो हमें माँ होके प्यार करती है, जो औरत हमें बहन होके भाई को सेवा करती है, प्यार करती है, हमारा घर का आंगन में फूल की तरह खेलती खिलती है, ऐसे भोली भाली, ऐसे सुंदर बेटी को दुख का दरवाजा बताना, ये कैसा कानून है? ये कानून को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इसलिए काटते हैं। साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मनुष्य संहिता में बहुत सारे श्लोक है जिसमें शूद्र को और औरत को जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था, और उनका सोशल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट को, एजुकेशनल राइट को छीना गया था। सिर्फ एक ही मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सब कानून को काट के भारत का कानून संविधान के तहत उन्हें आजादी देते हैं। वक्त मिलेगा तो मैं बार बार आपको ये मनुसंहिता के बारे में कुछ और बताऊंगा। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।